कला की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ प्रोफेशंस आते हैं। जैसे हमें लगता है कि एक्टर, पेंटर, डांसर, सिंगर, बस यही कलाकार हो सकते हैं। कला जो है वो इन्हीं की विरासत है। लेकिन क्या आप जानते हैं इससे इतर भी कुछ है? वो है पाक कला। पाक कला मतलब जो लोग खाना बनाने में माहिर होते हैं उन्हें हम कहते हैं वो पाक कला में माहिर हैं। ये भी एक कला है, क्योंकि कला की डेफिनेशन ये होती है जिसमें आप अपनी पूरी जी जान लगा दें, कुछ एक्सपेरिमेंटल करें, कुछ कलात्मक करें, तो वो कला होती है। और एग्जैक्टली यही बात पाक कला पर भी लागू है। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक ऐसे ही कलाकार को आमंत्रित कर लूं जो कि पाक कला की महारथी है। आपको यकीन नहीं होगा जानकर कि उनका ना एक इंस्टीट्यूट है, उनका एक वेंचर है जिसमें वो लोगों को खाना बनाना सिखाते हैं। उसका नाम उन्होंने रखा है शेफ कला। इसके अलावा वो पिछले 25 सालों से कुकिंग क्लासेस ले रही हैं मल्लिका किचन के नाम से। वो बहुत सारे रियलिटी जो कुकिंग शोज होते हैं ना उसके लिए वो जज की भूमिका निभा चुकी हैं। डीडी पंजाबी में, जी पंजाबी में, पीटीसी पंजाबी में, इन सारे चैनल्स पे वो जज की भूमिका निभा चुकी हैं। इसके अलावा उनका रिकॉर्ड है कि आज तक उन्होंने जितने भी कॉन्टेस्ट में, कुकिंग कॉन्टेस्ट में एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया है, तो मेडल ये अपने घर ही लेकर आई है। सारे मेडल्स अपने घर में बसा चुकी हैं। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जानी मानी प्रख्यात शेफ से जिनका नाम है नीलू कौरा जी। तो चलिए भेजती हूँ उनको जल्दी से एक इनविटेशन। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते करोगे कि आज उनसे कुछ मैं खाना बनाने के बारे में टिप्स लूँ। तो नीलू जी, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजी है, आप उसे प्लीज देख लीजिए। नमस्ते, वेलकम। नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका। थैंक यू मैम कि आपने हाँ किया, आपने अपना समय दिया ताकि जो मेरी ऑडियंस है वो आपसे कुछ नया सीख सके आज। आज आज मैं सिखाने नहीं है, आज मैं बातों से बनाने आई हूँ आप सब लोगों को। तो आज हम बातें बनाएंगे, आज हम बातें बनाएंगे और बिल्कुल। बातों बातों में बहुत कुछ सीख जाएंगे। बिल्कुल हम सीखेंगे भी और सिखा के भी जाएंगे। बहुत कुछ हम लोग आप लोगों से भी सीखेंगे। इससे पहले कि आप मेरी जर्नी के बारे में बात करें, मैं आज जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी बताइए ना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका ये जो नाम इसने बहुत अच्छा दिया हुआ है, मंथन, ये आपने किससे प्रेरित होकर दिया? ये मैंने असल में किसी से प्रेरित होकर नहीं दिया। ये जो मंथन शब्द है ना, जब हम बचपन में मंथन पढ़ते थे ना कि समुद्र मंथन बिल्कुल। होता है, उसमें से अलग अलग नग नगीने निकलते हैं, तो बचपन से ये नाम मुझे बहुत ज्यादा ना आकर्षित करता रहा। मैं हमेशा से सोचती थी जब कभी मैं कोई अपना शो बनाऊंगी ना उसका नाम मैं मंथन रखूंगी, क्योंकि और इसमें मैं आपका क्या ड्रीम पूरा करती हो हूँ। गया। हाँ, और इसमें मैं जितने भी महारथी है ना, जो आप जैसे लोग हैं, मैं उन लोगों से ज्ञान अर्जित करती हूँ। तो मेरा मंथन का जो मकसद है वो पूर्ण हो जाता है इसी तरीके से। नहीं, आपने बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है, जो आपने लोगों को सबको इकट्ठा करने आप जोड़ते हैं उनको। और थैंक यू मैम। हमारे तरह से काफी लोग आप लोगों से जुड़ रहे हैं, या आप लोग काफी लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ, ये बहुत जी बड़ी मैम। बात है। तो इसके लिए मैं थैंक यू आपका मैम। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस थैंक यू। काबिल समझा। थैंक थैंक यू कि आप अपने प्यार भरी बातें मेरे साथ शेयर कर रही हो। देखिए ना, निशांत जी भी आए हुए हैं, जो यू। शेफ बिल्कुल। निशांत हाय सर। शेफ निशांत, हेलो। आपके बहुत सारे शेफ फ्रेंड्स हैं, वो सब ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है उन लोगों को देख के। थैंक यू सो अच्छा, मच। अब एक बात बताइए, आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, इतने सारे अवार्ड्स हैं कि मुझे ना नाम पढ़ने में बहुत वक्त लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ही पूछूंगी कि आपके लिए जो आपके अवार्ड्स हैं वो कौन से हैं, कौन कौन से अवार्ड्स आप जीत चुकी हैं और कितना मायने रखते हैं वो आपके लिए। अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो, अगर आप कहें तो उसके लिए मेरे लिए भी शायद शब्द छोटे पड़ जाएंगे और मेरी अलमीरा कम पड़ जाएगी, क्योंकि मेरे लिए उसके लिए एक रूम बनाना अब जरूरी हो गया है। क्योंकि हस्बैंड से कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे, मेरे अब जी। हर रूम में अवार्ड्स रखे हुए हैं। और ये वाह। सब आप लोगों के ही, आप लोग सब लोग जैसे हमें प्रेरित करते हो, तो उसकी वजह से ये चीजें। अगर हम अवार्ड की बात कर रहे हैं ना, अवार्ड हमारे लिए एक एनकरेजमेंट है। तो जी। एक उत्साहित हमें करते हैं वो चीज। अगर हमें कोई अवार्ड हमारे हाथ में आता है ना, तो मुझे वो चीज इतनी ज्यादा प्रेरित कर देती है आगे बढ़ने के लिए। तो ये बिल्कुल। सिर्फ हम लोगों को एनकरेज करने के लिए, जैसे हम भी कोई इवेंट करते हैं, अपने फंक्शंस करते हैं या इवेंट किए, हम हम्म। यंगस्टर्स को आगे लाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को आगे लेकर आ रहे हैं। यही मेरा जो जरिया है, शेफ कला के जरिए मैं अपने जो जितने भी हमारे होम शेफ्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ उनके लिए कि उनको हम कुछ ऐसा इवेंट करें, उनको अवार्ड दें, ताकि उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो और हम उन लोगों को आगे बढ़ा पाए। यही ये मतलब, यही जितना बिल्कुल। खुश मैं होती हूँ उन चीजों से, मैं चाहती हूँ कि लोग भी उस चीज से प्रेरित हो।
कुछ ऐसा ही करना बिल्कुल चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने जी सोची है। अच्छा मैम, हम लड़कियों को ना बचपन से हमारी ऐसे कंडीशनिंग की जाती है कि शादी के बाद तो तुम्हें ही खाना बनाना है, अभी से तुम बनाना शुरू कर दो। आए ना आए कच्चा पक्का हमें बचपन से ही एक तरह से हमें प्रेरित किया जाता है कि हमें खाना बनाना है। लेकिन आपने इसे अपना पैशन बना लिया, इसको अपना करियर बना लिया। ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा क्या हुआ कि आपने इसे इतना इंस्पायर हो गई आप कि अब आप लोगों को इंस्पायर कर रही हैं? सबसे पहले तो ना मैं इस बात के लिए अपनी मदर से ही इंस्पायर्ड थी, क्योंकि हम 4 बहनें हैं, ठीक है। तो हम्म। हमारे घर में सबकी, तो उस समय कोई सर्वेंट मेड ऐसा कुछ नहीं होता था, इवन कुक जी वगैरह तो अभी भी मेरे घर में नहीं है। तो जी तब क्या था, हम सब सिस्टर्स की ना ड्यूटीज लगी होती थी काम की। आपने जी। ये काम करना है, मैंने ये करना है, तो रात के खाने की ड्यूटी मेरी थी। तब अच्छा। सिंपल खाना बनता था, दाल चावल सब्जी सब, जो चीजें सिंपल बनती हैं तो वही चीजें हम लोग भी खाते थे सभी, है ना। तो हम्म। उन चीजों के साथ मैं मॉर्निंग में स्कूल में पढ़ाती थी, टीचिंग करती थी, और रात की सारी खाने की ड्यूटी मेरी होती थी। धीरे धीरे पैशन मुझे था कि मुझे कुछ, मतलब लाइफ में तब तो इतना खाने का नहीं था, मैं ऐसे ही कहूँ, मैं झूठ नहीं बात करूंगी। सिंपल हम खाना बनाते थे, ड्यूटी थी, फैमिली को खिलाना हम्म। होता था तो खाना बनता था, ठीक है, पेट पूजा करनी बिल्कुल होती थी तो खाना बनता था। लेकिन बिल्कुल। जब मेरी शादी हुई तो हस्बैंड को एक्चुअली बहुत शौक था खाने का, बहुत ज्यादा, आप अच्छा। कह सकते हो कि फूडी कह सकते हो, इतने उनको, मतलब मेरे को आज ये खाना है, सूप पीना है। तब ये नई नई चीजें, हम जैसे बाहर घूमने जाते थे तो पहले हम्म हम जैसे मैरिड से पहले तो इतना हम लोग ज्यादा नहीं घूमे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता था, लाइफ जी। इतनी बिजी थी, थोड़ा स्ट्रगल भी रहा उस समय। तो जॉब भी करती थी मैं, साथ साथ ट्यूशंस होती थी, तो लेकिन जब शादी हुई तो हस्बैंड को खाने का शौक था, बस वही जरिया मेरा अब यहाँ तक, आप तक लेकर आया मुझे। उनके पेट का ब्यूटीफुल। रास्ता, उनके जो आ, जो दिल में आपने सॉरी, रास्ता बनाया पेट से। बिल्कुल, जो दिल में जगह बनानी थी ना, वो मुझे पेट के जरिए जाना पड़ा उसकी। ये तो आपने जी अच्छा किया, कम से कम दिल में जगह बनाने के लिए आपको रास्ता तो पता था कैसे बनाना हाँ, है। अच्छा, एक्चुअली इनको आपने बात बहुत बात शौक। हम्म। जी जी प्लीज, जी। बताइए अभी आपने बताइए। बातों बातों में बोला कि शादी से पहले बहुत स्ट्रगल था। तो शादी से पहले ऐसा कौन सा स्ट्रगल था? क्योंकि शादी से पहले तो बच्चों का ना एक एक जीवन बिल्कुल खुले खुले दिमाग वाला होता है, कोई टेंशन नहीं, सारा प्रेशर माँ बाप झेलते हैं। हम बच्चों को तो बहुत खुला रखा जाता है। पर आपको किस तरह का प्रेशर था? नहीं, ऐसा स्ट्रगल नहीं, हम इसको वर्ड यूज करेंगे, मैं इसको यूज करूंगी वर्ड हार्ड वर्क। एक्चुअली हम सब ना हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते थे सिस्टर, जैसे आजकल की थोड़ी सी अगर हम जनरेशन की बात करें तो वो चीजें, हम्म। बच्चों को चीजें मिल रही हैं आगे, है ना, बहुत सारी आगे हाँ। बच्चों को एक्सपोजर बहुत सारे मिल रहे हैं, तब हमारे टाइम पे वो हम्म। सब चीजें नहीं थी। तो हम हम्म। खुद ही मेहनत करते थे। इवन मैं घर पे, अब जैसे हम शॉल्स बनाते थे, शॉल्स के हमारे जो लटकन होते हैं वो हम खुद बनाते थे। तो वाह। जैसे मैंने स्कूल जाना, उसके बाद ट्यूशन, तो उसके बाद शाम को मैंने, पापा ने कहना थोड़ी सी ये पड़ा हुआ है, वो ना दर्जन के हिसाब से हमें चार्ज मिलते थे, तो हमने वो काम भी किया साथ साथ। तो जैसे कहते हैं ना, शादी की जो सारी चीजें इकट्ठी करनी होती है, वो मैंने उसके साथ कमा के किया, क्योंकि मेरे फादर भी सर्विसमैन थे, और हम्म। मेरी क्या सिस्टर सभी हम पढ़ने वाले थे। तो हम्म। मेरी जब से मेरे से छोटी वाली जो सिस्टर है, उसमें साल का ही अंतर है मेरा और उसका। तो हम्म। उसकी स्टडी, उस पापा ने कहा मैं उसकी स्टडी के लिए उसके साथ में करवा सकता हूँ भी, अब मैं तेरी स्टडी के पैसे नहीं, मतलब कॉलेज में उनकी जॉब छूट गई थी अचानक मेरे फादर की। ओहो। तो मैंने कहा, मैं तो इतना रोई, क्योंकि मैं थी बहुत इंटेलिजेंट उस समय स्कूल में। तो मुझे लगा कि लोग कहेंगे ये तो या तो फेल हो गई है या ऐसे हो गया, तो इसको घर पे बिठा दिया गया। तो मैं पहले तो ओह। बहुत रोई, फिर तब क्या होता था, पेरेंट्स की तब बात था ना, जैसे फादर ने जो बोल दिया ठीक है ना। तो हम्म। मतलब लेकिन हमें कभी ये नहीं महसूस हुआ कि हम, जैसे होता था ना पहले टाइम में, लड़कियों को बाहर नहीं जाना है, लड़कियों को ये नहीं सीखना है, लड़कियों को ये नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं। और शायद वो मेरे साथ कभी रहा ही नहीं, ना बचपन में ना शादी के बाद। शादी के बाद भी मैंने अब बहुत सारी नई चीजें सीखी। मेरे इवन मेरे फादर इन लॉ खुद मुझे कहते थे, आप लोग यहाँ जाओ, ये सीख के आओ, कुछ ना कुछ चीजें तो मेरी चलती रहती थी। उसको मैं स्ट्रगल नहीं, मैं कहूंगी कि हम लोग हार्ड वर्क बहुत था मेरी लाइफ में, अच्छा। मतलब रूटीन बहुत बिजी रहती थी उस समय। तो शादी के बाद जब आपने ये वेंचर शुरू किया, आपने बोला कि जब आपने सबसे पहले कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया होगा ना, आपने एज ए पार्टिसिपेंट कहीं ना कहीं सबसे पहले ट्राई किया होगा। तो जब आपको बिल्कुल। पहले अवार्ड्स मिलने शुरू हुए, या जब आपने बोला कि मुझे कॉन्टेस्ट में जाना है, तो घर वालों का क्या रवैया था? क्योंकि देखिए, पति के लिए खाना बनाना, परिवार के लिए खाना ना एक बात है, लेकिन जब आप कॉन्टेस्ट में जाते हैं तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है वो। तो इसका रिएक्शंस सारा कैसे श्रेय थे? मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, मतलब जस्ट फर्स्ट हाँ। टाइम मैंने न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था कि इसमें ऐसे एक कॉन्टेस्ट आने वाला है, तो उस हम्म। कॉन्टेस्ट में सिर्फ पनीर की एक रेसिपी बनानी थी।
तो तब शुरू से ही मेरा क्या रहता था, अगर मैं किसी कॉन्टेस्ट में जा रही हूँ या कहीं से कुछ सीख रही हूँ, तो मेरे को एक नई चीज बनाने की आदत थी। हमारे टाइम में शायद इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब नहीं थे, इवन गूगल हाँ बाबा भी बिल्कुल। नहीं थे, ठीक है। तो सही हम क्या बात है। करते थे, हम ग्रैश शोभा आती थी, एक मैगजीन आती थी, उसी में जो हाँ। मैगजीन्स में रेसिपीज आती थी, या न्यूज़पेपर में मैगजीन्स आती थी और रेसिपीज आती थी, तो मैं उनकी कटिंग हम्म। संभाल के रखती थी। तब मैंने स्टार्ट वहां से किया, नई नई रेसिपीज ट्राई करनी। इवन हम्म। खाना खजाना भी शायद बहुत लेट शुरू हुआ शेफ संजीव कपूर जी का उस समय। जी तो जी। तब मैं मतलब कुछ ना कुछ चीजें उस समय हम सीखते थे, टीवी पे भी इतने शोज नहीं थे, है ना। तो हाँ। यहाँ से मैंने धीरे धीरे कुछ सीखना शुरू किया। लेकिन मेरा ये रहता था, चाहे मैं स्टडी में थी या मैं किसी भी काम को अगर मैंने किया है, हम्म। तो उसको हम्म। मेरे को होता था 101% देना है मुझे। तो उसी को चीज को लेकर मुझे लगता था कि नहीं, कॉन्टेस्ट है तो उसमें मैं कैसे नया उसमें करके दे सकती हूँ, क्या हम्म। इनोवेशन कर सकती हूँ अपनी रेसिपी में। पनीर की सब्जी तो क्या? सभी बनाते हैं ना, पालक पनीर सभी हाँ। बना लेते हैं, लेकिन उसमें क्या एक ऐसी इनोवेशन मैं दे सकती हूँ। भरते की अगर आप माने, हम भरते की बात करते हैं, तो हम भरता क्या नॉर्मली हम ड्राई भरता खाते हैं। तो हम्म। मैंने एक पंजाबी हमारा टीवी शो था, कुछ ऐसा फंक्शन था हमारा, वो इवेंट था, तो उसमें भरते को भी मैंने पंजाब से को रिप्रेजेंट करना था, तो भरते को भी मैंने भरते थे नजारे ग्रेवी के साथ रिप्रेजेंट किया था। ओ। तो कुछ ऐसे ग्रेवी के साथ लेयर्स में किया था, तो तब भी मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। मुझे सिर्फ इतना हमें लगता है कि अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं ना, अगर पैशन के साथ कर रहे हैं, हम पहले उसकी गहराई तक जाए, इसमें हम क्या अपना बेस्ट दे सकते हैं, तो हमारी जीत हम्म। पक्का है। मुझे ये लगता है। लवली। लवली। आप जज की इसी तरफ भी बहुत लोगों को जज करती रही हैं जो खाना बनाते हैं कॉन्टेस्टेंट, तो उनमें आप क्या देखती हैं? उनमें टेस्ट देखती हैं या जिस तरीके से उन्होंने सजाया है वो देखती हैं, या किस जज्बे से क्या स्पाइसेस यूज करें, आप किस बना पे उन्हें विनर घोषित करते हैं? एक्चुअली जब हमारा कोई भी इवेंट, कोई भी हमारा फंक्शन होता है उसमें, तो हमारी एक जजमेंट क्राइटेरिया रहता है। तो उसी हम्म। क्राइटेरिया को देखते हुए, जो जैसे अगर वो डिपेंड करता है कि हमारा वो इवेंट कैसा है, वो हमारी जो कॉन्टेस्ट किस तरीके से है। अगर हम्म। उसमें इनोवेशन के मार्क्स है, तो हम इनोवेशन के भी देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, आई कैचिंग, सबसे पहले हम डिश को देखते हैं, फिर उसके बाद हम स्मेल करते हैं, है ना। पहले हम आंखों से खाते हैं उसे। तो सबसे हम्म। पहले तो प्लेटिंग के मार्क्स हर कोई ले जाता है। क्योंकि मेरा भी यही रहता था, जब मैं किसी कॉन्टेस्ट में जाती थी ना, तो मुझे लगता था कि उसमें मैं क्या प्लेट में ऐसा दिखाऊं कि लोग पहले उससे ना, उसको मतलब, हाँ, उसका खाने को दिल चाहे। जैसे अगर बच्चों का मन है ना, मैं ये चीज नहीं खाने वाला हूँ, तो अगर हम हम्म। प्लेट में, या कुछ मदर्स अपने बच्चों को कुछ डिफरेंट तरीके से उसी चीज को रिप्रेजेंट कर देती है ना, तो और बच्चे जी। अपने आप खाने को दिल करता है। सबसे पहले बिल्कुल। तो हम आंखों से खाते हैं, फिर हम स्मेल करते हैं, फिर हम मुंह से खाते हैं, मुझे लगता है। तो ये सब चीजें रहती है बिल्कुल। उसमें। हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि आज के सिनेरियो ने हमें सिखा दिया कि हमारा खाना कितना हेल्दी होने वाला है। तो ये हम्म। चीजें हमें काउंट करनी चाहिए उसमें। अच्छा। जब आप मतलब आपने बहुत रिनाउंड शेफ्स के साथ अभी तक काम किया है, कोई भी ऐसा शेफ नहीं है जो रिनाउंड हो और जिसके साथ आपने काम न किया हो। आपको किस शेफ के साथ काम करते वक्त ऐसा लगा कि इनसे अभी भी बहुत कुछ सीखने को है, या इनकी कुछ एक ऐसे टिपिकल स्टाइल है जो आपने अपनी लाइफ में उसको ऐड किया हो? इसमें तो मैं किसी ऐसे पर्टिकुलर शेफ का नाम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि इश, सभी हमारे मैंने गुरु मुश्किल है। सवाल पूछ हाँ। लिया आपसे। एक्चुअली पता है क्या है, हम सभी से सभी कुछ सीखते हैं। इवन मैं, सॉरी, मैं अगर यहाँ पे कुछ कहने वाली हूँ, हम हर चीज हम एक शेफ से नहीं सीखते हैं, है ना। इवन जब, जैसे मैं भी एक शेफ हूँ, हम अपने बच्चों से भी सीखते हैं, और हर घर से हम लर्निंग मिलती है, क्योंकि हर घर में एक हम्म। शेफ छुपा हुआ है ना। हर हम बिल्कुल। जैसे मदर्स है, हाउस वाइफ्स है, हम अपने घरों में बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें बनाते हैं, डेवलप करते हैं। हम नहीं, हमें पता है कि हमारे बच्चे को क्या खाना है, हमारे पेरेंट्स को क्या चाहिए, तो हम चीजें हम्म। उस हिसाब से बनाते हैं। शेफ्स के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, उनके पास नॉलेज हम्म। बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे लगता है कि हम हर घर से कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पेरेंट्स के साइड पे खाना कुछ और तरीके से बनता है, मेरे घर में खाना इधर कुछ और तरीके से बनता है। तो वहां हम्म। की लर्निंग मैंने यहाँ आके कुछ ट्राई करी, यहाँ से मैंने अपनी हम्म। मदर इन लॉ से बहुत कुछ सीखा। जैसे हम्म। मेरी शादी हुई, तो मेरे फादर इन लॉ ने, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने किचन में चौंका कहते हैं चढ़ाते हैं ना, तो मैंने सब जी कुछ जी जी। बनाया चीजें। तो उसमें हम्म। मैं पास भी हुई। लेकिन उनका हम्म। लास्ट वर्ड क्या था, अगर अपनी मदर इन लॉ की तरह करेले बनाने लग जाएगी ना, तब तो पास होने वाली है। उसके पहले ओ। मतलब और मैंने बहुत बार ट्राई भी किए, तो बनाए भी करेले, और मुझे वो खिताब भी मिला कि उन्होंने कहा सच में आज वो टेस्ट तेरे हाथों में आ चुका है। तो मुझे वाह। लगता है कि वो हमारी उस समय मेरी वो जीत थी। तो हर लवली घर से, हर लवली। शेफ से हम लोग हर एक से सीखते हैं। इवन हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे पास अगर एक्सपीरियंस है, तो बच्चों के पास आज की नॉलेज बच्चों के पास भी है।
बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा, आपकी कुकिंग क्लासेस चलती रहती हैं, आप बहुत सालों साल से काम करती आ रही हैं। घर पे खाना बनाना और परिवार को खिलाना और फिर एक बहुत बड़ी टीम को सिखाना और केटरिंग वगैरह में काम करना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब हर किसी के टेस्ट बड्स को प्रसन्न करना, मुझे लगता है एक बहुत मुश्किल काम है। क्या चैलेंजेस आप फेस करती हैं जब आप कोई ऐसा बड़ा इवेंट अगर आप ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं, जिसमें आपको खिलाना होता है, बनाना होता है, तो क्या चैलेंजेस होता है, आपको किस बात की टेंशन होती है? बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस उस समय सामने आते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है। अभी कुछ देर 2 साल पहले ही, अभी जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है, तो हमने अपना इवेंट नहीं लेकर आई हूँ मैं, हमने बावर्ची हम्म। किया था, बावर्ची बाय शेफ कला अपना इवेंट किया था। तो हम्म। एज ए शेफ उसमें जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर थी। बच्चों ने बहुत हम्म। साथ दिया। दोनों मेरी हम्म। डॉटर लव्स हैं, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। बच्चों ने मेरे साथ बहुत ऐसे मतलब साथ में जुड़ के काम किया। और लेकिन इतनी मतलब हमें लगता था कि क्या क्या तैयारी चाहिए, बहुत सारी हमने ऐसी तैयारी की। हमने मतलब होम शेफ्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वो हम प्लेटफॉर्म लेकर आए थे, यहाँ पर प्लेटफॉर्म। तो लेकिन हमें ये लगता था, मुझे तब भी लगता था कि जब हम फ्री हुए ना, तो एक जैसे लग रहा था कि जैसे हमने बहुत बड़ी हमें घर पे शादी करी है, तो उस शादी से हम फ्री अच्छा। हुए। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, अगर हम किसी काम को लेकर अगर हम 100% कर रहे हैं ना, अपना 100% दे हम्म। रहे हैं, उसकी तैयारी हमें बहुत पहले से करनी पड़ती है। पोच पोच में हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम्म। पीछे छूट जाती हैं। अगर हम फुल फ्लैश तैयारी के साथ करते हैं, सबसे पहले तो पंचुअलिटी होनी उसमें बहुत जरूरी है। पंचुअल हम्म। होना बहुत जरूरी है। उसके बाद राइट। हम उस टीम को, अपने अपने इवेंट को कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम्म। मेरे पास हम्म। सभी इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं है। और सबसे हम्म। बड़ी बात, जो अगर मैं क्लासेस लेती थी, मेरे पास जो मेरे गेस्ट आए हैं, जो मेरे पास पार्टिसिपेंट्स आए हैं, वो मेरे से सेटिस्फाइड हुए कि नहीं। सबसे बड़ी बात मेरी ये वो मायने रखती है, मैं उनको सेटिस्फाइड कर पाई कि नहीं। और मेरा सबसे कुकिंग का सबसे बड़ा फंडा मेन ये रहता है कि जो मैं अपनी किचन से निकाल कर रेस्टोरेंट स्टाइल चीजें लोगों को खिला सकूं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों पे चीजें ट्राई करते हैं, बाहर से क्लासेस भी करके आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉसेज हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें सामान उनके पास हो जाता है, लेकिन वो दोबारा वो ट्राई नहीं करते हैं। कुछ लोगों को टेस्ट राइट। पसंद नहीं आता है, तो वो चीजें वेस्ट जाती हैं। हम्म। हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपनी किचन से ही निकालकर उन्हीं से ही हम रेस्टोरेंट स्टाइल चीजें बना सकते हैं। तो ये सब आपको रेसिपीज मेरी इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, बहुत सारी ऐसी रेसिपीज मैं डेली और आजकल नया कुछ ना कुछ चीजें बनाने की कोशिश करती हूँ, कुछ उसमें इनोवेशन करती हूँ, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से। उनको मेरा होता है कि उनको सिंपल तरीके से उनको समझा पाऊँ उस चीज को। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपसे ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेना चाहती हूँ, ताकि मेरे घर में भी जब मैं खाना बनाऊं तो मेरे भी घर में मेरे पति के दिल में जगह बन जाए, उनके पेट के रास्ते से। क्योंकि मैं खाना बहुत ही ऑर्डिनरी बनाती हूँ, बस खाने लायक उसमें ना बनाती हूँ। जैसे मैंने आपके कहा ना। हस्बैंड को भी आपका साथ देना पड़ेगा, लेकिन ये टिप भी है अच्छा। आपके हस्बैंड के ओह, लिए। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने मैंने जो शेफ थे ना निशांत जी, उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि कुछ ऐसा सिखाइए कि पतियों को खाना बनाना आ जाए, ताकि मुझे छुट्टी मिले। लेकिन फिलहाल तो अभी मेरी ड्यूटी चल रही है, खाना पकाना ही पड़ता है मुझे। अच्छा, ये बताइएगा नहीं, कि जब आप कुकरी क्लासेस चलाती हैं, करती हैं, तो जब खाना हम बनाते हैं तो आपने जैसे बोला कि आप घर में रखे हुए सॉसेस का भी इस्तेमाल कैसे करना है, वो सारी बातें आप सिखाती हैं। आप किस चीज पे फोकस ज्यादा करती हैं, कि न्यूट्रिशन वैल्यू आप देखती हैं, ज्यादा तेल वाले, आजकल आपको पता है सब लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, उन्हें ज्यादा तला भुना खाना नहीं चाहिए। आपका फोकस किस पे होता है, कि स्पाइसी हो, देखने में अच्छा हो, या न्यूट्रिशियस हो? सबसे पहले तो आज के जो आप में हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें लोग सीख ही चुके हैं ना। लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, मतलब लोगों को एक हेल्दी वर्जन चाहिए, हेल्दी चीजें चाहिए। इवन हम्म। बहुत सारे लोग फ्राइड से, कभी कभी मैं चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना, हम किसी मैरिज पे जा रहे हैं तो हम हैवी ड्रेसेस पहन लेते हैं, घर में हम बिल्कुल सिंपल रहते हैं। तो कभी कभार कुछ ऐसी हैवी हम फ्राइड खा सकते हैं, जैसे जिसको हेल्थ के हिसाब से सूट करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मतलब कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है, हेल्दी चीजें बहुत राइट। जरूरी राइट। हो गई हैं। हम्म। अगर हम पेरेंट्स, अगर मदर अपने घर में अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही हेल्दी चीजें खिलाने की अगर आदत डाल दे, तो मुझे नहीं लगता कि वो फास्ट फूड की तरफ जाएंगे। फास्ट फूड खाइए, कभी कभार खाइए। फास्ट फूड में भी आप बहुत सारी इनोवेशंस कर सकते हैं, उसमें हेल्दी वर्जन ला सकते हैं। अगर आप पिज्जा बना रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं, तो उसमें आप खुद ही क्या इनोवेट कर सकते हैं, उसमें उसका बेस को किस तरीके से ला सकते हैं। सेम वही हम्म। फ्लेवर जो बच्चे अगर बाजार का खाना चाहते हैं, तो उसी फ्लेवर को आप कैसे घर में लेकर आ सकते हैं, ये चीजें हम अपने घर में खुद कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी टेंशन घर की होती है ये, कि खाने में आज क्या बनेगा।
आपको पता होगा ये हर हाउस होल्ड का एक क्वेश्चन होता है, आज खाने में क्या बनेगा। और तब हो जाती है टेंशन घर में शुरू, क्योंकि सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं। आप इस प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, क्योंकि आप एक मदर हैं, मदर इन लॉ है और बहू हैं, तो ये टेंशन आपको भी बहुत गुजरती होगी। तो क्या आप कोई मेन्यू बना के रखती हैं ताकि हम भी उसे फॉलो कर सकें नहीं, कि वीकली मेन्यू हो? ऐसा नहीं, ऐसा कोई मेन्यू हमने सेटअप नहीं किया हुआ, क्योंकि पता है कि अगर मेन्यू के हिसाब से हम चलते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि आ जाती हैं। किसी समय किसी को कहीं जाना पड़ गया, किसी को कुछ ऐसे, हम्म मतलब किसी की हेल्थ कैसे है, तो उसके हम्म, अकॉर्डिंग हमें चीजें बनानी पड़ती हैं। जैसे आप मान लो मेरे हस्बैंड घिया नहीं खाते हैं, है ना, तो हम अच्छा। जैसे मेरी डॉटर इन लव्स हैं और मैं हूँ, हम तीनों ने घिया बना लिया अपने लिए, हमने घिया आज कद्दू खा लिया। लेकिन उनके लिए हम कुछ और सब्जी बना देते हैं, तो 2 सब्जी जैसे इनफ है। लेकिन अगर हम बात करें सबके टेस्ट को लेकर ही आपस में उस चीज को बैलेंस करके चलना ही सबसे बड़ी बात, हमारा चैलेंज हो जाता है उस चीज को। तो हम मेन्यू ऐसा कुछ सेट नहीं करते हैं। मॉर्निंग में हमारे टिफिन भी रेडी हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट हमारा जल्दी बन जाता है साथ ही। तो लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको हम हेल्दी चीजों में कन्वर्ट करें, मतलब क्या हम उसमें खिला सकते हैं। जैसे आजकल सीजनल हम्म चीजें चल रही हैं, तो हम सीजनल हम्म चीजों को लेकर उसको खाएं। आजकल मक्के की रोटी है, मेरे घर में बहुत फेमस है मक्के की रोटी। ब्रेकफास्ट में अच्छा। भी सभी को होता है कि हमें मक्के की रोटी खिलाई जाए। तो बच्चे मेरे बहुत खुश होके खाते हैं उस चीज को। मतलब अगर पेरेंट्स को पता, मदर को पता चल जाता है जो खाना घर में बना रहा है, भी हम क्या चीज उसमें नया, मतलब चीज को कर सकते हैं, क्या क्या हम उसमें बना सकते हैं, क्या अपने बच्चों को खिला सकते हैं, किसकी क्या चॉइस है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि रूटीन अपने आप धीरे धीरे सेट हो जाती है। कई बार माइंड में लगता है कि हाय मैं सुबह क्या बनाने वाली हूँ, लेकिन पता नहीं, हम्म मुझे लगता है कि जब मैं फ्रिज खोलती हूँ तो 2-3 चीजें अपने बन ही जाती हैं। तो उसके बाद टेंशन हो जाती है। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, अच्छा। क्योंकि रात की ड्यूटी मेरी नहीं होती है, ठीक है, जी रात को जी। बच्चे खाना बनाते हैं, तो वो मुझे पूछते हैं हम्म मम्मा क्या बनाऊं, मम्मा क्या बनाऊं। तो मैं कहती हूँ अपने आप किचन में जाओ, देखो क्या बनाने वाले हो। तो थोड़ा सा मैं कई बार हिंट दे देती हूँ, लेकिन है, मुझे लगता है कि वो चीज दिन निकल जाता है, नेक्स्ट डे फिर वही सोच आती है, लेकिन चीजें अपने आप काफी बन जाती है। बहुत सारी इनोवेशन होती रहती है, रील के राइट। चक्कर में मेरी बहुत सारी रेसिपीज ऐसी बनती रहती है, तो स्नैक्स नए बन जाते हैं, ट्राई कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ। और हमें लगता है कि हमें बहुत सारा एक्सपोजर हमारे पास है, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम ने इवन हमें बहुत सारी चीजें ऐसी दे दी हैं, हम रील्स इतनी ट्राई करते हैं चीजें। लोगों को आप हम्म देखिए, गूगल पे आप चीजें सर्च करिए, लेकिन उनको कॉपी मत करिए, जी कभी भी कॉपी मत जी करिए। आप जी, कोई भी बिल्कुल सही चीज बात बना है। रहे हैं ना, ओरिजिनल बनाइए। क्योंकि हम्म मुझे लगता है कि अगर हम किसी चीज को कॉपी कर रहे हैं ना, तो वो डिश उन्हीं की है, वो चीज उन्हीं की है ना। उसी को आप कैसे अपने में देखिए आपकी नीलों आपकी को, बहू ने पूछ भी लिया, कनुप्रिया कौरा, मम्मा जी आज शाम को मम्मी। क्या बनाना है। उन्होंने तो पूछ भी लिया आपसे। हाँ देख लो, उन्होंने तो बस शादी में जाना है, मेरी हेडेक है। ओह अभी गॉड, थोड़ी देर बाद नाइस। बताती हूँ, थोड़ा शो खत्म हो जाए उसके बाद बताती हूँ। अब बताइए मेरे आशीष को। भैया जी हमारे साथ, आशीष भैया है मेरे साथ यहाँ पे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी और जी। वो भी हमें लोग जितने भी हमें लोग कमेंट करते हैं, या हमें उस चीज से भी हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलती है, भी हम कुछ नया उसमें करने की कोशिश करें। और मैं तो ये सारा क्रेडिट सबसे पहले तो अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद ओके। मैं, बच्चों ने भी मेरा बहुत साथ दिया। हमारे कभी कॉन्टेस्ट हुए, मैंने कभी आउट ऑफ स्टेशन जाना, तो सभी हम्म चीजें मैं घर से लेकर जाती थी। और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर, अगर मैं किसी भी कॉन्टेस्ट में स्टार्टिंग में जाती थी, जयपुर गई, हम्म दिल्ली गई, काफी बड़े बड़े जगह पे हमने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैंने वॉन किया हुआ है। जी। तो वहां क्या होता था, 1-2 बार मुझे कुछ लोगों ने कहा भी, तेरे को क्या मिलता है, हम्म तू गाड़ी भर के अपना इतना सामान लेकर आती है, तो इतना यहाँ पे एफर्ट्स करती है, तो क्या मिलता है। मैंने कहा वो जो मेडल मेरे हाथ में जब आता है ना, उस चीज की खुशी आप नहीं समझ पाओगे, और वो वेरी खुशी राइट। मेरे सामने अब यहाँ पर है, तभी मैं आपके सामने यहाँ पर हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप बनाने गई कुछ बन गया कुछ, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी? बहुत बार होता है, बहुत बार होती है ऐसी चीजें। तो चीजें हम बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे पीछे मैं कोई अगर पिज्जा के साथ, मैं बहुत सारी चीजें नहीं ट्राई करती हूँ पिज्जा डो के साथ। तो हम्म चीजों को लगता है कि मैं ना, फिर मैं बाद में फैमिली को एक्सक्यूज देने की कोशिश करती हूँ, मैं ना आज वो बनाने वाली थी, पता नहीं मेरे से आज ये क्या बन गया। और पता नहीं बाय दफे कई बार वो चीज बहुत अच्छी भी बन जाती है, और वही चीज के हम लोग फिर से दोबारा ट्राई करते हैं कि हाँ यही चीज मैं बनाने वाली हूँ, और फिर से यही खाना है हमें। वही वाली चीज बनाना जो उस दिन खिलाई थी ना, जो उस दिन वो आया था, तो हमारा जो तब मेन्यू एक्सीडेंटली सेट हो बनाई जाता है। थी। हाँ, जब गेस्ट हमारे घर में आने तब सिर्फ हमारे घर में मेन्यू सेट हो जाता है, तब तो फैमिली भी सभी कहती है, मतलब हस्बैंड इवन खास करके कहते हैं मेरे को पहले हम्म। मेन्यू बता देना क्या क्या बनाने वाली हूँ, क्योंकि उनको बहुत शौक है हाँ। भी हम कैसे लोगों को खिलाने वाले हैं। अगर मैं हम्म खाना बनाती थी, शादी हुई जब मेरी, तो मेरे घर में कोई ऐसे सर्वेंट वगैरह उस समय नहीं थे बिल्कुल भी, है ना, तो सर्व करने के लिए भी हम्म। नहीं थे।
क्योंकि अब सर्वेंट तो अब ट्रेंड अब चल गया, तो हम लोग चीजें हम सब ने हाँ, रखे भी हुए, हेल्पिंग हैंड रखे हुए हैं अपने ना। वेरी राइट, तो वेरी राइट। तब खाना मैं सिर्फ, हमारे घर में क्या है, चटाई पे खाना खाते हैं, मैट बिछा के, कभी हम लोग डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बिल्कुल। हम लोगों को चटाई पे बैठना, सारे मैंने बर्तन लगा देने, तो खाना मेरे हस्बैंड परोसते थे। अच्छा। उनको खाना परोसने की जो टेक्निक है ना, कैसे किसी को खिलाना है कुछ, बस अगर मैंने खाना बनाया अपने हाथों से दिल से, तो उन्होंने बहुत दिल से खिला देना। और कोई, मैं नहीं लवली। मान सकती कि वो खाना मना करके जाएगा भी मैं खाना नहीं खाने वाली हूँ, मैं ये चीज नहीं खाती, कभी नहीं हुआ। इवन मेरे कजन्स आते थे, वो कहते थे आपके घर से हमने ये चीजें खानी सीखी हैं। तो बहुत लवली, सारी ऐसी लवली। चीजें हैं, हाँ। अच्छा मैम, एक चीज और बताइएगा। आजकल जैसे बच्चे जो है ना, वो अक्सर जिम वाले जो बच्चे हैं वो बहुत फोकस्ड रहते हैं कि हम बॉइल्ड खाएंगे, हमें स्पाइसी फूड नहीं खाना है। तो क्या ऐसा भी कोई मेन्यू आप प्रिपेयर करती हैं या लोगों को गाइड करती हैं अपनी कुकरी क्लासेस में, ताकि वो मेन्यू हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बिल्कुल सटीक रहे? ये डिपेंड करता है हमारे पास क्लासेस, मेरे पास ग्रुप कैसे आने वाला है, तो उसके हिसाब से हमारे बैच बनते रहते हैं। कभी अगर अच्छा। हम किसी को स्नैक्स की क्लास चाहिए तो स्नैक्स की होगी, हमारे सैलेड्स की क्लास है तो सैलेड, हेल्दी सैलेड्स की क्लास आ जाती है। तो वो अच्छा। डिपेंड करता है कि हमारे पास आगे ग्रुप कैसे बनने वाला है। तो अगर अगर हेल्थ कॉन्शियस की हम बात करें, तो आज की जरूरत सभी को ही है, जरूरी नहीं है कि वो जिम जाते हैं, क्योंकि मैं हम्म। जिम, मुझे लगता है कि जिम मेरे लिए फोबिया है। अगर घर पे आप एक्टिव होके अगर काम कर लेते हैं ना, तो जिम वाले सुन तो नहीं रहे ना मुझे। सुन रहे होंगे तो कोई बात नहीं। आज का जिम वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, नहीं, हमें हाँ। एक्चुअली डिपेंड करता है कि मेरे पास वो कैसा ग्रुप आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चलती हैं। वर्कशॉप्स हम बहुत करते हैं, हमारे पास जितने भी यहाँ पे लुधियाना में, पंजाब से हूँ मैं, जैसे लुधियाना में हमारे बहुत से रिन्यूड यहाँ पर क्लब हैं, यहाँ पर लेडीज क्लब भी हैं। हम्म। तो हम्म। काफी उनके साथ मिलके, और कोई जैसे स्पॉन्सर्स आ जाते हैं तो हमारे साथ हम्म। इवेंट करना चाहते हैं, तो उनके मैंने हम्म। बहुत बड़े बड़े लेवल पे हमने इवेंट्स किए हैं। इवन शेफ हरपाल सोखी जी के साथ, शेफ रणवीर बट के साथ मैंने काफी बड़े स्केल में, हमने 500 के ग्रुप के लेडीज के हमने इवेंट किए हुए हैं। तो अच्छा खासा हमें रिस्पॉन्स मिलता रहा है उसमें। तो अच्छा। लोग जो हमसे वो सीख के जाते हैं चीजें, तो लोग अपने आप हमें कहते हैं कि आप हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप हमें क्या हम्म। रेसिपीज उसमें बना के दिखाने वाले हैं। तो मुझे ये लगता है कि तब मैं इसमें, पहले मैं प्रोडक्ट को देखती हूँ, क्या इसमें, क्या नई चीज उसमें दिखाने वाली हूँ, क्या चीज मैं उसमें नई हम्म। बनाने वाली हूँ। तो हम्म। फिर उसके हिसाब से चीजें अपने आप सामने आ जाती है, मतलब एक सोचना अच्छा। पड़ता है पहले उस चीज को। आपके जैसे पास अगर पीछे, कोई सीखने आना चाहे, हाँ, आपके पास कोई जी, सीखने आना चाहे, तो वो वर्कशॉप या कुकिंग क्लासेस कितने दिनों की होती है, कितना ड्यूरेशन होता है उसका? मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैं आपको सही बताऊं, जब मेरे पास मेरे ख्याल से मैंने 2006 से स्टार्ट किया हुआ है क्लासेस। अच्छा। तो तब मेरे पास जब जैसे क्लासेस स्टार्ट की, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे एनकरेज किया कि हमारे जैसे बच्चे अब 10th करके फ्री हो चुके हैं, तो आप क्लासेस हम्म। शुरू कर दो। पहले तो हम्म। मेरे फादर इन लॉ ने मना किया, फिर उन्होंने हम्म। कहा अगर तू क्लासेस करेगी ना तो पैसे नहीं लेगी। अच्छा। तो मैंने कहा देखो, मैंने कहा कुकिंग में मुझे लगता है कि मेहनत बहुत ज्यादा है, बहुत हाँ। ज्यादा। अगर कैसे हम कोई और वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं ना, तो कुकिंग में क्या है, आपको क्लास से पहले भी बहुत मेहनत है, और क्लास के बीच में तो है ही है, और क्लास के बाद भी बहुत मेहनत हो जाती है। क्यों? हम्म। क्योंकि हम अगर क्लास अगर करने वाले हैं, उससे मुझे पहले प्री कुकिंग, कटिंग, चॉपिंग सब चीजें मैनेज करके, हमें इस चीज के लिए ये बर्तन चाहिए, इस चीज के लिए हमें ये पैन चाहिए, क्या क्या स्पाइसेस चाहिए, हमें पहले अरेंज करनी पड़ती है चीजें, है ना। राइट, तो राइट। उसके बाद हमने जैसे क्लास करवाई, तो क्लास के साथ साथ मेरा क्या रहता है कि पूरी प्रॉपर जो हम चीज बना रहे हैं, वो अपने सामने ही मैं अपनी क्लास को अपनी कैसे उनको टेस्ट करवा रही हूँ, तो उनको, मुझे को हम्म। लगता है कि बाद में घर जाके डिनर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रॉपर वो अपना टेस्ट करके जाते हैं। फिर मैं अपने अच्छा। फादर इन लॉ सबको मैं कहती होती थी कि नहीं, क्यों मुझे पैसे क्यों चार्ज क्यों नहीं करना है, मेहनत हम्म। बहुत ज्यादा हो जाती है इवन से। हाँ, तो फिर मैंने, आप मानोगे, मैंने शायद 2006 में ना 1500 10 डेज के पर स्टूडेंट लिए थे, मतलब ओ, 1 डे के बस। 150 1 डे के। तो मैंने यहाँ से क्लासेस शुरू करी, 10 डे 10 स्टूडेंट्स का मेरे पास बैच होता था उस समय। अच्छा। 10 डेज का अच्छा। बैच हुआ, फिर खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट, फिर मेरे को वही बच्चे कहते थे मैम आप कोई नई क्लास लगाओ, केक्स की हम्म। क्लासेस करनी, मॉकटेल्स की करनी, कुछ ना कुछ एड ऑन होता रहता था। 10 डेज का तो मेरा पैकेज रहता ही है। तो उसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे बच्चों ने कह दिया मेरे को मैम ये सीखना है, अब एक अकेले खाली एक बच्चे को सिखाना थोड़ा सा मुझे वो हो जाता है, क्योंकि मुझे राइट, वेरी राइट, प्रेपरेशंस मेरी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वेरी उनको राइट। मैं कहती हूँ आप मेरे से ऑनलाइन सीख सकते हो उसके लिए। तो वैसे 10 10 डेज का है पैकेज, अगर कोई क्लास नहीं उसमें इंक्लूड करे, किसी को लैब नहीं सीखना है, किसी को कुछ सीखना है, फिर वो 3 3 डेज का पैकेज, उस हिसाब से पैकेजेस चलते हैं।
तो नाइस। मैं 1500 वो सबसे पहले जो मेरे थे ना, मैंने पैसे अपने हस्बैंड को नहीं, मैंने अपने फादर इन लॉ को ही पकड़ाए थे। तो अच्छा। पता क्या हुआ, तो वो कहते हैं ये 150 है ना, ये तो उन्हें पता क्या किया है। अब हमारे पास इतनी लाइट्स हमने लगाई हुई थी, सिलेंडर का खर्चा है, उसका है, तो मेरे को जान के चिढ़ाते थे इस चीज के लिए। हम्म। तो मैं उनको कहती थी, अब मैं कहा अभी आप कहते लेने नहीं है, कहते तो मैं तो हाँ। अभी भी कहता हूँ तू बच्चों को सिखाने के, एक्चुअली अभी ना जैसे मेरे पास ऑर्डर बहुत आते हैं, जैसे हम्म केक्स के लिए ऑर्डर आ गए, बच्चे भी कहते हैं मम्मा आप शुरू कर लो कुछ ना कुछ चीजें। तो हम्म। हस्बैंड ये चीज नहीं शुरू करने देते, वो कहते तुम्हें खाना नहीं बेचना है, बस खाना नहीं बेचना, ओह। उसके अच्छा, चार्ज आपका नहीं फिर करना है। ड्रीम क्या है? फिर आपका ड्रीम क्या है? मतलब मुझे लग रहा था कि आप रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट कुछ प्लान करेंगे आगे चल के। हाँ, रेस्टोरेंट आपका अगर खोलते हैं तो वो बेचना, मैं उस चीज को नहीं कहूंगी, वो कहते हैं घर से ऑर्डर लेकर नहीं करना है, तो सारा दिन उसी चीज में बिल्कुल वो हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी। तो उस चीज को नहीं करना है, मैं नहीं चाहता हूँ तो इतना वो तुम लोग टायर्ड हो जाओ, उसी चीज में इन्वॉल्व हो जाओ। तो रेस्टोरेंट खोलने का है मेरा, अभी अच्छा। क्योंकि देख रही हूँ अभी टाइम कुछ ऐसा चल रहा है, तो अभी मैं नहीं उस चीज को। हम्म। सबसे पहले अगर अपना स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट, तो मैं अपने अब एक थोड़े बड़े लेवल पे इंस्टीट्यूट ही शुरू करूंगी। अरे ब्यूटीफुल, मेरा नाइस। हाँ, उसके इंस्टीट्यूट में ही जैसे कोई स्लम एरिया के बच्चे हैं हमारे पास, उनके लिए हम पैकेज अलग रखेंगे, कुछ ऐसे नीडी वाह। पीपल हैं, कुछ उनको हम्म। मैं कुछ सिखा पाऊँ, तो मेरा अभी ये ड्रीम है। तो ये चीजें आजकल थोड़ा बंद हुई हुई है, तो हम लोग उस चीज को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हमें लगता है कि हमें फुल फ्लेज में स्टार्ट करना है। मेरा शेफ कला के अंडर मेरा मकसद ही यही था कि जो स्टूडेंट्स हैं, होम शेफ्स हैं, हम उनके साथ कुछ आगे नया लेकर आए। तो जैसे बहुत हमने नाइस। बावर्ची बाय शेफ कला शुरू किया, उसके अंडर हम्म मैंने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी हमने किए हैं। हम्म चर्चा चैंपियंस की हमने शुरू किया, जैसे आपका शो है ये मंथन, मैंने शेफ्स हम्म। के साथ शुरू किया था, गुरु शिष्य अच्छा। चर्चा शुरू करी थी उसमें। हाँ, अरे वाह, जैसे अरे हमारे वाह। पास कोई शेफ है, उनसे कोई हम्म सीख के आगे उनके दो स्टूडेंट्स हैं, हम एक हम्म शेफ को लेते थे साथ में दो हम्म स्टूडेंट्स को, तो हम्म। हम गुरु शिष्य चर्चा उसमें करते थे, चर्चा चैंपियंस की में। तो उनकी पूरी वाह। जर्नी रहती थी, स्टूडेंट्स ने उनसे कैसे सीखा, स्टूडेंट्स रहते थे, इवन स्टूडेंट्स कहीं पढ़ लिख के जैसे चले गए बाहर, अब्रॉड चले गए, तो वो हमें वहां हम्म से ज्वाइन करते थे। ऐसे इवेंट्स रहे हैं हमारे। हम्म। तो अभी है कुछ आगे कुछ ऐसा नया करने की, उस चीज के साथ साथ अगर सब कुछ टाइम ठीक रहता है मेरे ख्याल से, तो काफी बेटर हो गई ये चीजें। तो हम लवली। जल्दी कुछ ना कुछ नया धमाल करने वाले हैं। लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा, एक थैंक यू। सवाल मैं आपसे और ये खास जरूर पूछना चाहूंगी कि आपको कभी कोई रिग्रेट रहा है आपकी इस जर्नी में? आप इतने सालों से करती आ रही है, कभी जो पीछे मुड़ के देखने कोई रिग्रेट है? नहीं, कोई ईश्वर ने रिग्रेट नहीं है। सब कुछ वैसे तो पूरी करी है। हाँ, एक था शुरू शुरू में मेरे मन में थी चीजें, कि मुझे जैसे था, एक मैं बहुत फूडी थी, हर समय दिमाग हम्म। में एक जुनून रहता था, एक पैशन रहता था कि सब तरफ मुझे फूड ही नजर आता चाहिए, है ना। क्योंकि पहले तो हस्बैंड को इम्प्रेस किया, फैमिली को इम्प्रेस हाँ किया, फिर हाँ। फैमिली फ्रेंड्स बहुत इम्प्रेस हुए। हम्म। इवन मेरे किसी के घर में हमने खाना खाने जाना होता था, डिनर होता था फ्रेंडली सर्कल में ही, तो आलू करेले तो आप ही बना के लाने वाले हो, ये तो ओ। एक चीज आप डिश बना के लाना, घर से तू बना के लेके जा। फिर मुझे मेरे सर्वेंट पूछते थे कभी कभी अभी, हाँ। मैम मेरे को एक बात बताओ, बीबी जी एक बात बताओ, खाना आप किसी के घर डिनर करने जा रहे हो या आप खुद लेके जा रहे हो चीज, ऐसा क्यों करते हो? तो उनको वो चीज लगती। रिग्रेट सिर्फ मेरा यही रहा है, मैं मास्टर शेफ इंडिया में जाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे को मतलब बहुत उस चीज से मैं अपने पैशन के जरिए, हार्डवर्क के जरिए निकल चुकी हूँ। तब था क्योंकि स्टार्टिंग में तब सुना था भी, हाँ मास्टर शेफ इंडिया आया है तो उसमें जाना चाहिए, नहीं अब हुआ तो आप तो ठीक ऑलरेडी है, एक इट्स ओके। मास्टर शेफ है, अब तो आप ऑलरेडी एक इट्स मास्टर ओके। शेफ है, दुनिया तो आपसे रहा ये चीज सीखेगी। स्टार्टिंग में रही, मतलब जैसे एक दो ऑडिशंस दिए, हाँ हाँ मतलब काफी हाँ। टॉप 40 में, टॉप 100 में भी मैं गई उसमें, लेकिन हम्म। उसके बाद बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं, तो ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात इट्स नहीं, ओके। कोई बात नहीं। हाँ, कुछ लेकिन चीजें उसके अच्छी उसके अच्छाई के बाद लिए मैंने होती है। बहुत सारे टीवी शोज किए हमने, हम्म जैसे पंजाब से मैं थी तो मुझे जायका दूरदर्शन से मुझे कॉल आनी शुरू हो गई कि आपके हमने टीवी शोज करने हैं, इंटरव्यूज बहुत किए, और हम्म। इस पे मैगजीन्स में बहुत इंटरव्यूज हुए, रेसिपीज हाँ, बहुत मेरी सारे रेसिपीज न्यूज़पेपर में वाले। बहुत सारी पब्लिश होती हैं, ट्रिब्यून में मेरी हाँ। रेसिपीज काफी पब्लिश होती रहती हैं। मतलब राइट चीजें राइट। मेरी आगे बढ़ती गई, पीछे मुड़ के तो नहीं मैंने देखा, मैं कह सकती हूँ, लेकिन हम्म। मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत सीखना है, और मुझे लगता है कि हर स्टेप पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी ये ऐसी तो आपने चीजें बहुत हम अच्छी हमेशा बात की, नया आपने बहुत सीखते हैं। अच्छी बात बोली। आपने सच में बहुत अच्छी बात बोली। हम सबको पूरी जिंदगी ये सीखने वाला जज्बा रखना चाहिए, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और बिल्कुल। आपका सक्सेस मंत्र अगर मैं आखिर में आपसे पूछूं क्या है, तो वो क्या बताएंगे आप? एक छोटी सी बात मैं ना होम शेफ्स के लिए पहले करना चाहूंगी, जितने भी हमें लोग देख रहे हैं,
सबसे पहले तो एक छोटी सी बात मैं उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप कभी खाना बना रहे हैं ना, किसी चीज को ये मत समझ के बनाइए कि वो तो खाना बहुत अच्छा बनाता है, वो खाना अच्छा बनाता है, अभी मैं ऐसा नहीं बना पाती हूँ, मैं तो खाना नहीं, मेरे को अच्छा नहीं। आप सबके, आपके हाथ में किसी ना किसी चीज का हुनर जरूर है, जरूरी नहीं खाने का हो। आप अपने उस पैशन को, अपनी उस चीज को, अपने जज्बे को समझिए, अपनी फैमिली को बताइए अपने ड्रीम को, और कहीं ना कहीं आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अपने बच्चों के साथ उस चीज को साझा करिए, और बहुत सारे ऐसे आजकल प्लेटफॉर्म आपको चीजें मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक में कोई ना कोई ऐसा छुपा गुण है जो मतलब राइट। सिर्फ सामने लाने की देर है। और एक छोटा सा सक्सेस मंत्र की अगर आप बात करें, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस सक्सेस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पैशन विल टेक्स यू ऑन द टॉप। अगर आप में हार्ड वर्क है, डेडिकेशन और पैशन है, और मुझे नहीं लगता कि आपकी मंजिल कभी दूर रहेगी। हम बच्चों को भी तो चलना सिखाते हैं ना। हम सोच सकते हैं कि इतना छोटा सा गोद में बच्चा जो बैठा है वो चलना, सीढ़ियां चढ़ना चढ़ जाएगा? नहीं सीख सकते ना। नहीं, गिर जाएगा, हम्म। ये तो गिरने वाला है, तो गिर जाएगा, गिरेगा तो फिर उठेगा। लेकिन आप हम्म। हार्ड वर्क करिए तो अपने आप एक जेंटलमैन, एक जेंटल लेडी बनने वाले हैं। थैंक यू मैम, जी। आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया, और आपसे बहुत कुछ आई होप सीखने को मैंने भी बोर मिला नहीं है। किया होगा ज्यादा सबको। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी जर्नी शेयर की हमारे साथ। और जितने लोगों को खाना बनाने का शौक है वो आपसे जरूर संपर्क करेंगे, और कुछ टाइम बाद मैं भी आपसे सीखना जरूर चाहूंगी, ताकि मैंने बताया ना कि मुझे भी कुछ अच्छा बनाना सीखना है, तो मैं भी आपसे टच में रहूंगी ताकि आप मुझे भी बहुत सारी चीजें सिखाएं। थैंक यू सो मच मैम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अच्छा आप बनाती होंगी। आप इतना अच्छा इंटरव्यू ले रही है, इतनी अच्छी, जिनमें ये चीजों का जज्बा भी है ना, वो खाना भी जरूर अच्छा बनाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ आप तो एक बार आप पड़ेगा। मतलब जो कुछ ना मैं वही पड़ेगा। बात कर रही हूँ, अगर आप दिल से करने वाले हैं ना किसी चीज को, उसमें 100% जुड़ जाएंगे ना, खाना अपने आप अच्छा बनेगा। मुझे लगता है कि खाना हमें बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ बनाना चाहिए, दिल से राइट। बनाना चाहिए। तो उस पॉजिटिविटी ना आपके पेट में अपने आप चली जाती है। तो आपका वो दिन, बिल्कुल सही। मतलब एक स्माइल के साथ अगर बनाएंगे तो वो चीज अपने आप हो जाती है। ये टिप मैं जी। जरूर याद रखूंगी, स्माइल के साथ खाना बनाना एंड विद हाँ, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी के साथ आप बनाइए। ये चीजें हम थैंक लोग यू भी मैम। सीखते हैं। अभी कुछ दिन पहले शायद मैंने नीता मेहता मैम का कहीं पे पढ़ा था कि हर चीज के लिए एमबीए करना जरूरी नहीं है। बहुत बेशक। सारी चीजें आप कैसे अपने आप से ही सीख सकते हैं। तो मैं उनका आर्टिकल कुछ दिन पहले पढ़ ही रही थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। हम एक दूसरे से ही चीजें बहुत सीखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। मुझे लगता है शायद यही पॉजिटिविटी आपके अंदर है कि मैं आपको देख करके मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपकी दो बहुएं हैं, तो शायद इसलिए आप पर मेरे झलक मेरे रही है ग्रैंड वो मेरे चीज। ग्रैंड सन्स भी हैं, मेरे ग्रैंड सन्स ग्रैंडसन भी भी है, ओ माय गॉड, ओ माय हैं। गॉड। तो ये तो आपकी मुझे लगता है पाक कला है जिसने आपको इतना खूबसूरत और पाक बना रखा है। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, ऐसा आपके जितने लोग जुड़े थे आप उन सबको कुछ खास प्यार भेज दीजिए, जो लोग जुड़े थे, नहीं, जरूर। है ना। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी शेफ डॉक्टर शेफ सौरभ ने हमें ज्वाइन किया है, इनकी भी मैं वीडियोस देखती रहती हूँ, पूरे एनकरेज के साथ ये लोग चीजें बनाते हैं। तो हम लोग, मैं वही भी बता रही हूँ, एक दूसरे से सीखते हैं। हमने देखा राइट। जिसने कुछ नया किया हुआ है, तो एक दूसरे को एनकरेज करिए, तो अपने आप एनकरेज होंगे। एक दूसरे को देख के मतलब जेलस मत करिए, उनको एक दूसरे को देख के हमेशा उनको खुश एनकरेज करिए, करिए। उनको मतलब आप, वेरी हाँ। राइट। तो वो चीज के साथ हम एक दूसरे के साथ सीखते हैं, है ना। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल कुछ सही। ना कुछ नया करने की कोशिश करिए लाइफ में अपने आप को बिजी रखिए। अगर आप बिजी रखेंगे ना, तो अपने आप सब कुछ, मुझे लगता है कि ठीक स्मूथ चलता है। थैंक यू मैम, बस। थैंक यू सो मच। हाँ, सब। डॉक्टर शेफ सौरभ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं, शर्मा, केंद्रा, और नेगी, सूरज, प्रीत, बहुत सारे नाम आ गए हैं जो ऊपर भी जा चुके हैं। वेरी सॉरी मैं जिनका नाम नहीं ले पाई, लेकिन थैंक यू सो सो मच। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया, अपना आप, एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच। आई होप सभी ने हमें ज्वाइन करके कुछ बोर नहीं हुए होंगे, और कुछ ऐसा हमने अगर कुछ हम बातों बातों में कुछ ऐसा कह गए हो तो उसके लिए भी गुस्ताखी माफ। तो फिर से मिलेंगे एक नए प्लेटफॉर्म पर, और बेस्ट विशेस जी। मैम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप कुकिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू, टेक केयर, टेक टेक केयर, केयर, सी यू टेक केयर, अगेन। बाय बाय। या बाय बाय मैम, ओके, बाय बाय। बाय, थैंक्स थैंक्स।